8 बजने को है, वक्त हो चुका है आज की फाइट का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के मुद्दा है रीट में रुकेगी चीट। यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भजनलाल सरकार बेहद संवेदनशील है। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी सरकार ने कई कदम उठाए। 27 फरवरी को प्रस्तावित यानी 27 फरवरी को होने वाली रीट 2024 को पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंट कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा ताकि न केवल गड़बड़ी को रोका जा सके बल्कि डमी अभ्यर्थी भी तुरंत पकड़ में आए। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका खर्च राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएगा। बोर्ड को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। क्या इन 3 फैसलों से रीट में पारदर्शिता आ पाएगी? 2021 रीट में जो कुछ हुआ क्या वो अब नहीं होगा? बेरोजगारों के नौकरी के सपने क्या पूरे होंगे? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रीट 2024 की पारदर्शिता को लेकर बड़े फैसले। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग। संवेदनशील केंद्रों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। सरकार के सख्त निर्देश, लीक नहीं हो अभ्यर्थियों का डेटा। तय पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएं सवाल। रीट में रुकेगी चीट, 3 बड़े फैसले। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको आमंत्रित करते हैं, परिचय कराते हैं। सीएल यादव जी कांग्रेस से हैं। सीएल यादव साहब स्वागत है आपका। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अशोक जी स्वागत है आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश बहुत बहुत स्वागत आपका। और चूंकि रीट की यह परीक्षा सुनिश्चित हो कि ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें आता है वो बेरोजगार या वो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अप्लाई कर चुका है, जो इस इंतजार में है कि परीक्षा सही तरीके से हो, इसका रिजल्ट जल्दी आए। इसी लिहाज से सबसे पहला सवाल अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। 27 फरवरी को अशोक जी परीक्षा होनी है और उससे पहले ये तैयारी, ये 3 बड़े फैसले, क्या लग रहा है फुल प्रूफ तैयारी दिख रही है 27 तारीख की होने वाली इस परीक्षा की? देखिए सर, बहुत इसके लिए मैं पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 3 नवाचार किए हैं, इससे पारदर्शिता परीक्षा में आएगी। क्योंकि जो सबसे बड़ा था जो बायोमेट्रिक वाला है जी, उन्होंने बायोमेट्रिक रीट पात्रता में जो बच्चा बायोमेट्रिक करेगा वो मेन परीक्षा में बायोमेट्रिक करेगा और दोनों के मिलान होगा। इससे क्या होगा, जो डमी अभ्यर्थी वाला जो सिस्टम चल रहा था, जो पकड़ में दूर नहीं आ रहे थे, उससे बहुत फायदा होगा। इससे डमी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। दूसरा और साथ ही साथ दूसरा जो इन्होंने जो अभी जो सिलेबस को लेकर किया था, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होती है अभ्यर्थियों को। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आते थे, क्वेश्चन आते थे, अभ्यर्थी परेशान होते, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया, जो बच्चों ने बीएड और डीएलएड में पढ़ा है वही सिलेबस आएगा, तो वो भी स्वागत योग्य फैसला है। तो सरकार ने जो 3 नवाचार, साथ ही साथ जो इन्होंने साथ में इन्होंने जो अभी जो किया कि आवेदन एक बार करने के बाद में कोई भी बदलाव नहीं किया जाए। क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, जैसे मैंने भर दिया ए यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, पता लगे उसके बाद में बी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उससे भी इससे अंकुश लगेगा। साथ ही साथ जो इन्होंने कहा है कि जो नई फोटो के साथ में, क्योंकि अभ्यर्थी क्या करते थे, पुरानी फोटो लगा देते थे और उसके बाद में जब डमी अभ्यर्थी जाता था तो उस फोटो को पहचान नहीं पाते थे। तो ये जो फैसले सरकार अभी तो वक्त और भी है, कोई और सलाह, कोई कमी पेशी नजर आ रही है? और साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे की जिन्होंने क्या कि सभी एंट्रो पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वो भी स्वागत योग्य। अगर कहीं ना कहीं किसी तरह की संवेदनशील केंद्रों पर लगेंगे, संवेदनशील केंद्रों पर ही लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, जिसकी रिपोर्ट जो है बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। कोई अभी कमी पेशी नजर आ रही है? कोई और सुझाव सलाह देना चाहेंगे?
वक्त है, क्योंकि इस पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, अमल किया जा सकता है। नहीं, साथ साथ हम इसमें ये भी चाहेंगे, जिस प्रकार से जो रीट पात्रता में जो ये करवा रहे हैं, जो जो चीजें नवचार की है, साथ ही साथ इसको मेन पात्रता में भी लागू करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संभावनाएं कम होती है पात्रता परीक्षा में पेपर आउट होने की। और साथ ही साथ इसमें ये है कि जो पेपर जो आए वो पुलिस कस्टडी में हो, क्योंकि पेपर आउट के जो चांसेस हैं उस पर कोई अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत तो सही बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। यही सवाल पेपर वाला मैंड प्रताप राव जी, यही सवाल मेरा यही सवाल आपसे है भाई, पेपर सेट कौन कर रहा है, किस तरह से सेट किया जाएगा, उनकी क्या जवाबदेही, क्या जिम्मेदारी होगी। ऐसा ना हो कि भाई पेपर सेट हो जाए और फिर जब कहीं गड़बड़ी पता चले तो फिर उसके चेयरमैन को यह पता ही ना हो कि भाई पेपर किसने सेट किया था। दूसरी चीज, ये प्रिंट कहां होने के लिए जा रहा है पेपर, ये गोपनीयता किस हद तक बरती जाएगी, और क्या ये जिम्मेदारी ऐसे एजेंसी को या ऐसी प्रिंटिंग एजेंसी को दी जाएगी जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ये इसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं है। प्रताप राव जी। हाँ रविंद्र जी, देखिए, जिस तरह के निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं रीट की परीक्षा को लेकर, वो अशोक जी ने भी उसका स्वागत किया है। तो ये एक तो ये है कि हमारा जो चुनावों के दौरान संकल्प था कि परीक्षाओं को जो एकदम बिल्कुल फ्री एंड फेयर किया जाएगा, वो उसकी दिशा की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सारे के सारे मापदंड उसी तरह से किए गए हैं। और आपने जो दो बातें पूछी कि गोपनीय रखा जाएगा, निश्चित तौर पे गोपनीय ही रहेगा। पेपर सेट कौन करेगा, प्रश्न पत्र कौन बना रहा है, और जो प्रिंट कौन कर रहा है, इसको लेकर क्या नए जी रूल्स हैं? जी, मैं वही बता रहा हूं कि वो भी जिस तरह से ये निर्णय हुए हैं, निश्चित तौर पे पेपर की भी सीक्रेसी कायम रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, लीक ना हो उसकी तैयारी पूरी तरह से की जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वहां योगी की सरकार, उसने दुनिया का सबसे बड़ा अभी जो एग्जामिनेशन कराया था इसी तरह का पुलिस की भर्ती के लिए। हाँ। और वो काफी सफल रहा, दुनिया भर के में चर्चा हुई है उसकी। बिहार में बीपीएससी की भी चर्चा हो रही है, बिहार में जो बीपीएससी का पर्चा हुआ है, फिर आपकी सरकार है वहां भी। सुनिए तो सही है आपको मैंने यूपी की बताई है, बिहार की मैं बिहार की याद दिला रहा हूं ना, आप जो अच्छी बात है उस पे मैं भी बैठा हूं आपको कुछ बताने के लिए। आप मैं जो बता रहा हूं पहले वो तो सुनिए, जो अच्छी बातें हुई हैं उसी ओर ले जाए ना हम। रीट में हमें खराब बातों को सही करना है, बच्चे बैठेंगे। अभी पहले अच्छी बातें तो सुन लीजिए, जो अच्छी बातें हैं, हम जो विश्वास बढ़ा सके, लोगों को सही दिशा में ले जा सके, ऐसी कुछ चर्चाएं करें जिससे जो इस तरह के कारनामे करने वालों में खौफ पैदा हो। देखिए, केवल कुछ करने से नहीं होगा, आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो गलत काम करने वाले हैं, जो पर्चा लीक करने वाले हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, उनको डिमोरलाइज करना भी बहुत जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रताप राव जी, सरकार की जिम्मेदारी है। बताइए ना मेरे को बताइए भाई, अगर पेपर लीक हो जाता है प्रिंटिंग प्रेस से, अगर पेपर सेट करने वाला इसमें आरोपी पाया जाता है, तो क्या उसके लिए कानून फांसी पे लटका देंगे हम? कानून है, बिल्कुल फांसी पे लटका देंगे। मतलब तालिबानी राज है क्या? कोई कानून बनाया आपने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बताइए ना, आप बताइए ना, क्या कानून में बनाया आपने, क्या प्रावधान किया? आप निश्चित रहिए, कानून ऑलरेडी है। कानून तो पिछली सरकार भी बना चुकी है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, कानून तो पिछली सरकार ने भी बनाया था। उनका उपयोग नहीं हुआ है, 1.5 दर्जन करेंगे उन कानूनों का। अच्छा, ओके। और अभी किया है हम लोगों ने। सीएल यादव साहब बताइए, कानून आपने बनाए थे, इस बात को तो श्रेय आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको अमल में नहीं लिया। रविंद्र जी, ये बहस का विषय ना होके मेरा एक मानना है कि जो सरकार ने कदम लिए है ना, अब 15 लाख बच्चों के भविष्य सर, वो कदम लिए, सरकार का काम है। परीक्षा एक बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक बड़ा मुद्दा। सर, अब यहाँ पर गुणगान आप इन 3 फैसलों का करेंगे, आपको वाहवाही दे तो है। केवल डिबेट के लिए डिबेट नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, हम बोल रहे हैं ये जरूरत थी, ये फैसले ले लिए हैं, ये जरूरत थी। लोगों क्या फैसले लेने चाहिए, उस पर लोगों में विश्वास भी बनाए, लोगों में विश्वास जागरूक करें, गलत लोगों को पस्त करें, उसके हौसले पस्त करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। देखिए, और सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छे कदमों के लिए। और मेरा ये कहना है कि और अच्छे कदम उठाए, उसके लिए दबाव भी बनाना चाहिए। मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता, लेकिन बात यह है कि आज हमें इस बात को करने की जरूरत है कि सरकार ने अच्छे कदम लिए हैं और वो कदम किसी भी तरह की डुप्लीकेसी,
किसी भी तरह के डमी कैंडिडेट सर, उसको रोकेगी और निश्चित तौर पे सर मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। बस सुनिए तो सही। मैं बता दूं आपको, मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। मैंने पता नहीं कौन कौन से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ऐसी उदाहरण दे रहा हूं, मैं असल नहीं बोल रहा हूं। मैंने मान लीजिए मैंने बड़ी अच्छी पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी कर, लेकिन मैं आईएएस पास नहीं कर पाया, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ सर? ये तो हम 27 फरवरी के बाद अगर सही तरीके से परीक्षा होती है, उसके बाद अगर कोई खबर ना निकल कर आए, उसके बाद चर्चा करेंगे। और आप उसका जवाब दीजिए मेरे को कि अगर पर्चा लीक होता है या तो पर्चा बनाने वाला अगर दोषी आरोपी पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका क्या प्रावधान है? अरे रविंद्र जी, अभी आपने कहा कि उसके बाद चर्चा करेंगे, फिर पहले क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं, अरे प्रावधान, अरे भाई आपने ये 3 प्रावधान किए ना, कदम उठाए, आपने इसके लिए क्या प्रावधान किए? अभी जो 3 बड़े मुझे आप, अच्छा एक मिनट सर, एक और सवाल, अब आप ये बताइए, नहीं एक मिनट ये बताइए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बताइए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि भाई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुरा लगेगा, लेकिन कहा यही जाता है वही शक के दायरे में आते हैं। पहले आप सुनिए तो सही, जो कदम अच्छे उठाए हैं, मेरा ये नहीं कहना कि मैं ताली बजा दूं कि अच्छे कदम उठाए तो भाई वो नहीं उठाए जाएं। रविंद्र जी, राव साहब को एक्सक्लूसिव 1 घंटा दीजिए एक दिन। सुनिए तो सही। और दूसरी बात, एक शो रखिए, 1 घंटा एक्सक्लूसिव राव साहब के लिए रखिए। मेरे लिए नहीं रखिए। मैं तो ये रविंद्र जी, प्लीज प्रताप जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें उन अच्छे आ रहा हूं मिथिलेश जी, बस कदमों एक बार पर हमें अच्छे कदमों पर साथ देना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पर्चा बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, ये सरकार पूरी तरह से इस बात की तैयारी कर रही है कि पर्चा इस बार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना सा भी लीक नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, गोपनीय रहेगा। पूरी की पूरी राजस्थान सरकार से विश्वास चाहिए लोगों को। जी बताइए सीएल यादव साहब, जवाब दीजिए भाई। आपने कानून तो बना दिए थे, लेकिन पर्चा लीक होने से नहीं रोक पाए। जवाब सीएल यादव जवाब दीजिए। हम गंभीरता से भाई एक मिनट, सीएल यादव जी देखिए, एक मिनट, अच्छी लगी अगर बात हो, अच्छी लगी, कोई राहुल गांधी भी कहते हैं, उनका एक मीम बड़ा वायरल होता है, बात अच्छी लगी ताली बजा दीजिए, तो आप भी ताली बजा दीजिएगा। ये 3 फैसले अच्छे लगे तो वाहवाही कर दीजिए, पीठ थपथपा दीजिए। जी बहुत बढ़िया, उन्होंने भी वाहवाही की आपकी कि भाई आपने कानून बनाए थे। अब बताइए क्या कमी पेशी है, सलाह दीजिए कुछ। रविंद्र जी, ताली तो हम हर बात बजा रहे हैं, पिछले 1 साल से ताली बजाते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से ताली बजा रहे हैं कि वो यू टर्न सर्कस चल रहा है। 1 साल में इनका एक भी काम बता दीजिए। अरे सर इस पे मुद्दे पे आइए ना, इस मुद्दे पर आइए, जो परीक्षा चाक चौबंद करने के लिए कदम उठाए हैं, सीधा मुद्दे पे आइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अशोक गहलोत जी, भाजपा की जब सरकारें आती है वो नाम बदलने का काम करती है, इसके अलावा अरे आप तो रीट के ये 3 बताइए ना, कोई काम नहीं जो चीज आप नहीं कर पाए। आपके दौरान लगातार रीट की परीक्षा किस तरह से होती रही? अरे क्या भाजपा कर रहे हैं? आप तो रीट पे बोलिए ना, बताइए रीट पे बताइए भाई। आज तो बच्चों की बात कीजिए ना, आज बच्चों की बात, ना प्रताप जी एक मिनट, प्रदेश की बात कीजिए, क्या बच्चों की बात बताइए, क्या किया था लोगों ने, क्या किया था? 1 लाख नौकरियां कहां हैं? केवल घुमा के क्या घुमा के झूठ में झूठ बोले जा रहे हैं। अरे झूठ में झूठ बोले जा रहे हो और तेज झूठ बोल रहे हो। सीएल यादव जी आप सीधा ये बताइए, जो 3 पैसे लिए गए थे भाई, ये कौन से रॉकेट साइंस है? आपकी सरकार ने क्यों इनको नहीं दिया था? और आरोप लगाया है यहाँ पर, आरोप प्रताप राव ने लगाया है कि भाई आपने कानून बना दिया लेकिन उनका पालन नहीं किया। भाई नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सारे बेल पर है आपके लोग, आपका राहुल गांधी बेल पर है। चोर किसे कहते हैं? बेल पर तुम्हारे रहने वाला नेता, जिसका नेता ही बेल पर हो, उसको आप चोर कहते हैं। अरे आप बोलने की तमीज रखिए, आप बोलने की तमीज नहीं है आपको। प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए भाई। चोर कैसे कहा इन्होंने? लड़िए झगड़िए मत, ना लड़िए झगड़िए मत, नहीं थोड़ा डेकोरम मेंटेन कीजिए भाई। नहीं डेकोरम मेंटेन कीजिए सर। चोर कैसे कहते हैं ये? सुनने का मौका रखिए। सरकार बिल्कुल कोई सुनेंगे नहीं। चोर कैसे कहा इन्होंने? इनसे आगे मंगाइए, चोर कैसे? सुनिए ना तो फिर या तो ये आरोप बताएं। कोई असभ्य असंसदीय भाषा नहीं भाई, मेरे को आप स्पीकर की भूमिका में चला रहे हैं भाई। अरे सीना चोरी कर रहे हो, इनका 1 मिनट सीएल यादव जी, रीट परीक्षा पर दीजिए जवाब। अरे सीएल यादव जी, इनके नेता पर गुंडागिर्दी का आरोप है, हमारे को तमिल खिलाएंगे, गुंडागिर्दी का आरोप है, झूठ राहुल गांधी पर ये कहते हैं। अच्छा पहले आप दोनों जरा सुलझा लीजिए मसला। मैं जा रहा हूँ, 1 मिनट मिथिलेश जी के पास जा रहा हूँ। मैं मिथिलेश जी के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल चुप नहीं होंगे। चोर कैसे कहा? कैसे कहा इन्होंने चोर? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इन्होंने
चोर कैसे कहा? बिल्कुल नहीं चोरी और सिन्हाजोरी चोर कैसे कहा? बिल्कुल सुनने का पहले अपने शब्द वापस ले। चिल्लानी नहीं, गलत बात नहीं, गुस्सा नहीं, शांति, थोड़ी शांति। नहीं अपने शब्द वापस ले, पहले अपने शब्द वापस ले। अरे सर, युवाओं के मुद्दों पे बात करो ना, ये लड़ाइयाँ तो सड़कों पर लड़ लेना। चोर किसको कहा इन्होंने? चोर किसको कहा? रविंदर जी, इनको समझाओ, ये लड़ाइयाँ पहले शब्द वापस ले। युवाओं पे तो कम से कम लड़ाई ना लड़े। चोर किसको कहा इन्होंने? चोर किसको कहा? अरे सर, आधा घंटे की डिबेट में पार्टियां ऐसे लड़ते हैं, युवाओं के मुद्दों पे आते हैं तब। नियुक्ति पत्र बांट रहे हो। मिथिलेश जैमिनी जी, प्लीज, मिथिलेश जैमिनी सर, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे, मुझे बताइए। ये जो तैयारी दिखाई दे रही है सरकार की, शिक्षा विभाग की, इस परीक्षा को सही तरीके से आयोजित कराने को लेकर, इसमें किस तरह से आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और अभी और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस सरकार ने जिस वादे से आए थे कि हम रीट की चीट और तमाम चीजों को उजागर करेंगे, जेल डालेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, वो तो पकड़े नहीं पकड़े, वो तो विवाद का विषय नहीं है। लेकिन सबसे अहम इशू है कि इस परीक्षा का आयोजन हो। अब ये कह रहे हैं हम डिजिटल अटेंडेंस करेंगे, तो क्या एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ जो कैंडिडेट है उसके रजिस्ट्री की अंदाज में अंगूठा लिया जाएगा? सबसे पहले खुलासा करें, कैसे करेंगे डिजिटलाइजेशन? क्या हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेंगे तो मिलाएंगे कैसे? ये इसका खुलासा होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का पेपर पैटर्न एक पूरा पैटर्न होता है, वो सिलेबस के अंदर होगा। तो क्या सिलेबस आपने आउट कर दिया या बना लिया? अब सिलेबस बीएड का कोर्स होगा, बीएसटीसी का कोर्स होगा, या टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ये तमाम चीजें अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, आपने 3 स्टेप उठा लिए कि हम कैमरा लगा देंगे। कैमरा एक बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल, और हर इंस्टीट्यूट में लगभग है, किसी सरकारी स्कूल में नहीं है तो लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हादसा हुआ पिछली सरकार में, रीट की चीट हुई, ये रीट महोत्सव कई लोगों के जिंदगी को दुश्वार कर गई और 26 लाख नौजवानों के सपने चूर चूर कर गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास वही अधिकारी और वही कर्मचारी बोर्ड में बैठे हुए हैं। इसमें कहा गया कि हम डाटा नहीं देंगे। अरे भैया, हर साल डाटा बेचता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 10th और 12th के जो पास होते हैं प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डाटा हर साल बेचते हैं। इस साल भी बिके हैं, आपकी सरकार बनने के बाद बिके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड का चेयरमैन क्या इतना प्रभावी है। पिछली बार डॉक्टर डीपी जारोली जब रीट की चीट हुई तो उसने कहा था कि मैं अगर पॉलिटिकल प्रेशर में अगर नाम खुल गया तो पोल खुल जाएगी जी। क्या इस बार वो गलती दोहराएंगे या रोकेंगे? क्योंकि प्राइवेट लोगों को, प्रदीप पाराशर और तमाम लोगों को, राजीव गांधी, मिथिलेश जैमिनी जी, आपको भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परीक्षाओं का ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान में अच्छा नहीं हुआ, या प्रयासों में कमी लग रही है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रयासों में कमी के अलावा जो सिस्टम है, आपको पता होगा यही किरोड़ी लाल मीणा है जो पेपर लाने वाले ड्राइवर की डेथ हो गई थी और उसकी पत्नी को लेकर राजेंद्र गुड़ा के घर बैठे थे। अब प्रिंटिंग प्रेस वही प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनपे ये सारे कांड हुए थे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल प्रूफ सिस्टम कैसे डेवलप हो जी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या हो, और परीक्षा के जो लेकिन प्रताप राव जी ने देखिए न्यूज 18 पे भरोसा दिलाया है, कहा है, दावे के साथ कह रहा हूं, सही तरीके से परीक्षा होगी। हाँ, भरोसा तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि रीट की चीट के बारे में कोई बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। बाद में प्रमाणित हुआ ना, पेपर लीक हो गया और उनके नेता सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक रीट फर्स्ट का तो पेपर आउट नहीं हुआ, रीट सेकंड का पेपर आउट हो गया। हाँ, तो ये कहने आपसे बातचीत में अब आपने डीपी जाड़ोली जी का नाम ले लिया, मैं एक बार पूछ लेता हूं जरा प्रताप राव जी, ये डीपी जाड़ोली जी कहां पे हैं, कहां सेवा पानी चल रही है उनकी? कहा तो गया था कि भाई उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब पूछताछ करेंगे, सुभाष गर्ग से नहीं कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्योंकि सुभाष गर्ग बता रहे प्रताप राव जी ने पानी पी लिया, बता रहे हैं। जयंत चौधरी को बुला लेते हैं तो रीट की चीट का खुलासा कहां कर पाए? सुरेश ढाका कहां है? यूनिक बाबू कहां है? जवाब दे दें। 1 साल हो गया, कहा था पाताल में भी है तो नहीं। मिथिलेश जी, आपको ये लग रहा है कि वो जो चले गए हैं वो आगे चलकर 2024-2025 की परीक्षा भी गड़बड़ी करा देंगे? आपको ये आशंका है क्या मिथिलेश जी? पूरी आशंका है, ये बड़ा सवाल है, बताइए। नेटवर्क जब तक प्रताप राव जी कहां है? डीपी जाड़ोली, सुरेश ढाका, बोलिए। ऐसा है रविंद्र जी, इनमें से एक भी दागी व्यक्ति वो अब व्यवस्थाओं में नहीं है। उनके खिलाफ जांच चल रही है, समय आने पे जैसे व्यवस्थाओं में नहीं है तो जेल में भी तो नहीं है सर, और वो व्यवस्थाओं में नहीं है। साल भर से नोटंकी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सुनिए अरे तो साहब, आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? तो आप चोर बोलेंगे तो करेंगे।
आप जोर बोलेंगे तो करेंगे ना, आप जोर मेरा बोलेंगे टर्न तो था तो आपने करेंगे। डिस्टर्ब क्यों किया? आप डिसिप्लिन में रहना अरे सीखिए क्या ना, नहीं, आप फिर मैं सरकार बोलने में नहीं हो। दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे प्रताप राव जी, आप मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगा, नहीं भाई, देखो। मैं भी प्रताप नहीं जी, बोलने प्लीज, दूंगा। अरे सीएल यादव जी, अगर सीएल यादव जी, मैं ऐसे बोलने थोड़ी है। दूंगा। किसने स्टार्ट किया? टर्न ना, 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 अरे ना। जब किसने कहा? रविंद्र जी। किसने कहा? नहीं आपने बोल आपने किसने बोला कहा? क्यों स्टार्ट चोर किया? सबसे पहले किसने आप कहा? प्लीज, प्लीज, सुनने का प्लीज, मतलब थोड़ा- किसने नहीं कहा? वॉल्यूम क्या डाउन बात करो। है? क्यों मादा कैसे गाली दोगे? क्यों भौंकलाते इतना- हो? आप स्क्रीन पे सवालों गालियां के क्यों दोगे? भौंकलाते हो? अरे भाई, सवालों ऐसे के गाली क्यों गलौज भौंकलाते हो? करोगे? क्या आक्रोश बोलोगे मत गलत? दिखाइए। किसने बोला आपकी ये लैंग्वेज स्टार्टिंग है। किसने की? आप गाली गलौज स्टार्टिंग करोगे? किसने की? गाली गलौज करोगे आप? क्या कर रहे हो? आपको बोला नहीं जाता तो गाली गलौज करोगे? रविंद्र जी, आपके पास तथ्य नहीं है तो गाली मिथिलेश जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। मिथिलेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं राहुल अशोक जी के गांधी पास को जाऊंगा। follow मिथिलेश जी करोगे? बोलिए। आप गुंडागर्दी करोगे? ये कह रहा हूं संसद में कि ये आप गुंडागर्दी के करोगे? नौजवानों का और भावी शिक्षकों का फैसला होने वाला है। जो शिक्षक इस देश के शिक्षक की गोद में प्रलय और विनाश दोनों पलता है, विकास और विनाश। अगर उन शिक्षकों की भर्ती का ही अगर ईमानदारी से नहीं होती है, जो पिछले सरकार में हमने देखा, और उसको रोकते हुए भजनलाल जी ने स्टेप अच्छे उठाए हैं। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आप पेपर सेटर कौन है? क्या वही पेपर भर्ती के एक पैटर्न होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैं इस सिस्टम को नहीं पूरी सर, तरह जानता देखिए, हूं। मैं इसमें इस तरह से देखता हूं, मैंने पूछा भी सवाल, आप मत बताइए कौन होगा कौन नहीं होगा, नाम नहीं आना चाहिए, क्या पद में है वो नहीं आना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, एक गोपनीयता बरकरार रहे ताकि उसके ऊपर एक जवाबदेही भी हो अगर वो पकड़ा जाए। अगर उसमें ऊपर आरोप लगे पेपर लीक होने के कि पेपर सेट होने के टाइम या प्रिंटिंग के जाने के दौरान ही उसकी फोटो ना खींच ली गई हो, तो फिर उसको क्या सजा मिलेगी, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं सवाल कर रहा था जी। जी, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका अभी तक के जो इनके एग्जाम का पैटर्न होता है कि ये हमारे एग्जामिनर है, तो बोर्ड सबसे पहले तो उनको ड्रॉप आउट करे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए एग्जामिनर अपॉइंट करे इसके लिए, और सिलेबस को जल्दी जारी करे जिससे बेरोजगार पढ़ाई शुरू करे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि 3 साल की जो बीएड एमएड का कोर्स है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, वो लोग पहले ही आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी फैसला कर दे। क्योंकि दिल्ली में सीएटी में तो मालूम है कि सीईटी ने तो उनको अलाउ कर दिया है जी। वो कह रहे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके हम रीट फर्स्ट के लिए अलाउ हैं। अशोक चौधरी जी, देखिए प्रयास जो किए जा रहे हैं अच्छी बात है, सबक लेने के बाद प्रयास, सुधार की गुंजाइश पूरी है। अशोक चौधरी जी और बताइए क्या गुंजाइश है जिसको दुरुस्त पहले ही कर लिया जाए? देखिए सर, जैसे रविंद्र जी, मैं पहली बात तो मैं प्रताप राव जी से और सीएल यादव जी से दोनों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मुद्दे मैं कई बार डिबेट में बैठा हूं, जब भी युवाओं के मुद्दे आते हैं दोनों पार्टियां प्रवक्ता आपस में लड़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूं सुझाव दो पार्टियां, मैं एक नहीं कह रहा कि कांग्रेस पिछले बीजेपी सरकार में सुना था पेशेंस के गाली साथ देते हो, गाली। भाजपा के प्रवक्ताओं अच्छा, ठीक है, डिसिप्लिन क्या होता है? पीछे छोड़िए उस बात को। डिसिप्लिन क्या होता है? मैं प्रताप जी, बोला सीएल यादव जी, पीछे छोड़िए, कुछ गाली सुनिए। गलौज, युवाओं की आवाज सुनिए, युवाओं की आवाज सुनिए, युवाओं की आवाज मत बोलना नहीं आता दबाइए, तो युवाओं की आवाज जाने दीजिए दर्शकों तक, युवाओं की आवाज दर्शकों तक जाने दीजिए। बोलिए अशोक जी। बात रविंद्र जी ये नहीं है कि पिछली सरकार में क्या हो गया और उससे पिछली सरकार में क्या होगा। पिछले बीजेपी सरकार में पेपर आउट है, कांग्रेस सरकार में आउट है, तो यह मुद्दा ये नहीं कि अभी भी आउट हो, हमें करें अब आउट नहीं हो। जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जैसे पारस सर जी को लगा दिया इन्होंने पिछली बार। हाँ। आप किसी नोडल अधिकारी जो बनाते हो, आप किसी ऐसे जुडिशरी से रिटायर्ड जज को बनाओ या किसी आईपीएस आईएएस ऑफिसर को बनाओ जो ईमानदार हो। आप अपने राजनीतिक नियुक्तियां जब तक बंद नहीं होंगी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही यहाँ पर। जी हाँ, सीएल यादव साहब, भाई मैं फिर से गुजारिश करता हूं, नियुक्तियां बंद करनी चाहिए। जरा सुझाव दीजिए, कमी क्या नजर आ रही है जरा बता दीजिए, ज्यादा वक्त मेरे पास है नहीं और उम्मीद कर रहा हूं प्रताप राव जी प्लीज अभी एक बार इनको जरा बोलने दीजिए क्या सुझाव इनके और क्या आशंका है। सीएल यादव साहब, ज्यादा वक्त नहीं है, 30 सेकंड। बोलिए, भाषा है ना, अपनी रविंद्र भाषा जी, को मैंने ठीक स्टार्टिंग रखिए। की थी पहले ये तो कि बोलिए जो- इनसे अपनी भाषा को ठीक रखिए। अरे इनसे बुलवाइए ना रविंद्र भाषा जी। कैसे आप गलत यदि बोली? इन्होंने बीजेपी के गलत प्रवक्ता भाषा का बात इस्तेमाल सुनने किया की है। हिम्मत नहीं है, इन्होंने सुनने गलत का भाषा का पेशेंस नहीं इस्तेमाल है, किया तो है। इनसे बुलाइए, इन्होंने गलत भाषा जरूरत नहीं है का, कांग्रेस इनको का आने की। बोलना नहीं आता तो जरूरत गलत नहीं है भाषा का कांग्रेस इस्तेमाल को। नहीं करें। रविंद्र जी, गलत कोई भाषा जवाब का नहीं है, इस्तेमाल मैं नहीं करें। प्रवक्ताओं के पास में। भाषा सही होनी चाहिए। आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना हमारे को, अध्यापक आपसे सर्टिफिकेट की नहीं परीक्षा लेना। की बात रविंद्र कर जी, रहे हैं। दोनों प्रवक्ता से कोई बात नहीं है। गृह मंत्री जो इस तरह के वो सिखाएंगे राहुल हाँ गांधी अशोक चौधरी जी, के बिल्कुल जिन्ना मेरी भी बात कहना मैंने रख दी। अशोक चौधरी, चाहूंगा। आपका भी सवाल मैंने यहाँ रखा। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी ने भी कहा कि भाई विपक्ष को भी अपने तरीके से बात यहाँ पर रखते हुए बताना चाहिए और सरकार को भी जो सवाल उठे हैं, जो अभी भी कुछ चीजें और धारणाएं नजर आ रही हैं, आशंकाएं नजर आ रही हैं, उस पर क्या कदम उठाए जाएंगे वो भी सुनिश्चित करना चाहिए। 27 तारीख को परीक्षा है फरवरी में, लेकिन उससे पहले और भी कई काम करने बाकी हैं। ये 3 कदम जो उठाए हैं इसमें भी थोड़ी क्लैरिटी आनी जरूरी है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर कोई क्लैरिटी आएगी और उम्मीद यही करते हैं कि ये परीक्षा, इसका नतीजा जल्द आएगा, सही से परीक्षा होगी और
युवाओं के साथ इंसाफ होगा। फिलहाल आज की फाइट में